असली यहाँ है, अपने पास। मान गए नंबरी सेठ। सबकी आंखों में धूल झोंक कर नोट छापने वाले छापे ले उड़ना तुम्हारे जैसे दिमागी महारथी का ही काम है। अब चक्रव्यूह टूटने का वक्त आ गया हवलदार। खबरदार। बस करो ये खबरदार। मगर क्यों? इसलिए कि मुझे दुश्मनों के हाथ से भेंट का न्योता आने वाला है। लेकिन किस खुशी में? कुछ दिन पहले मैं कहीं कुछ जाली नोट छोड़ आया था। अब वो लोग उन नोटों की परख में लगे हुए होंगे हवलदार। नोट नकली है, 100% नकली। मगर कमाल है इसके बनाने वाले का, पूरा दिन लग गया इसको टेस्ट करने में। इन नोटों के सामने अपना नोट बिल्कुल बेकार है। अगर ये नोट मार्केट में आ गया तो हमारा नोट का मार्केट खत्म हो जाएगा, धंधा ठप हो जाएगा। सेठ जी, अच्छाई इसी में है कि उन ब्लॉक्स पर कब्जा किया जाए जिनसे ये नोट छपे हैं। हमारे अलावा कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती। इन नोटों को छापने वाले ब्लॉक्स हमें हासिल करने ही पड़ेंगे। तुम ये नोट कहां से लाते हो? मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप अपने नोट कहां से लाते हैं। वैसे और नोट ला सकते हो? घर की खेती है सेठ जी, जब मन में आया छाप लिए। खुद छापते हो? वन मैन शो सर। आई सी। आपकी तो पूरी टीम होगी। क्या? सेठ जी, आप तो गोल बचाने वाले हैं, गोल करने वाला कौन है? जरा सी बात को गोल घुमाना वक्त बर्बाद करना है। कम टू द पॉइंट। सेठ जी, रोजी के सिलसिले में तो नहीं, लेकिन हाँ, नोटों के सिलसिले में मैं जरूर बिकाऊ वस्तु हूं। कीमत? कीमत नहीं सेठ जी, हिस्सा। हिस्सा हिस्सा? जिसे अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं। कोई और रास्ता नहीं? सेठ जी, आसमान से पानी गिरेगा ना तो सिर्फ जमीन पर ही गिरेगा। तुम भूल रहे हो कि जमीन और आसमान के दरमियान पहाड़ भी होते हैं। सेठ जी, आसमानों की ऊंचाई से हर पहाड़ जमीन दिखता है। आई सी। बहुत ऊंचा उड़ने लगे हो 10 नंबरी। पार्टनरशिप देकर मेरे पर काट दीजिए, कौन सा उड़ता है? कितने %? सिर्फ 50%। What? सेठ जी, वैसे तो मुझे बराबरी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आपकी बुजुर्गी और रोजी का ख्याल करते हुए मैं 50% मान लेता हूं। This is impossible. सेठ जी, कल ये सौदा और महंगा हो जाएगा। अर्जुन, तुम यहां से जा सकते हो। मेरी किस्मत, आपने मुझे धन्यवाद का मौका ही नहीं दिया। सुनो, फरमाइए। मुझे एक दिन का मौका दो। किस लिए? इसलिए कि हर फैसला मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके सर पे किसी और का हाथ है। किसका? सेठ जी, हमसे कोई चीज छुपी नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिन पहले नजला जुकाम था, आज ठीक हो गया। तुम्हें शक कैसे हुआ कि मैं शीशे के पीछे था? मैं ये जान चुका हूं कि आप हर बात के पीछे हैं। और छापने वाले ब्लॉक्स कहाँ हैं? आवाज में अभी तक वही पुलिस वाला रोब है। और जिस्म पे भी वही पुलिस वाली वर्दी। वर्दी तो उतर जाएगी बड़े साहब। उतारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ अभी तक। फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूं कि 50% का हिस्सा मंजूर है या नहीं? वैसे ही तो आप हमारे साथ हिस्सेदार बनना चाहते हैं? हिस्सा पार्टनरशिप भी तुम जैसे घटिया मुजरिम के साथ? कसम रही, शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पिया करते। बड़े साहब, हमारा धंधा एक ऐसा हमाम है जिसमें हम सब नंगे हैं। बिना पार्टनरशिप किए हुए वो नोट्स के ब्लॉक मेरे हवाले करते हुए नहीं। कम टू द पॉइंट। नो पार्टनरशिप, नो ब्लॉक। कैसे? नो पार्टनरशिप, नो ब्लॉक्स। ले जाओ शराम ज़ादे को से उस वक्त तक पीटो जब तक यहाँ ना बोल दे। Take him out! होश में आए तो फिर मारो, तब तक मारो जब तक हमारी बात को मान न ले।
कसम से मजा आ जाएगा जयचंद। उसके ब्लॉक से वो नोट छापेंगे कि दुनिया असली नोट भूल जाएगी। तो bloody right करमचंद, और मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मैं दुनिया के अमीर से अमीर आदमी को अपना नौकर। साहब, ये बड़ा ढीठ आदमी है। रात ये जितनी बार होश में आया उतनी बार इसे मार मार कर फिर बेहोश किया। भूखा प्यासा रखा मगर सब बेकार। भूखा प्यासा रखा उसके बाद भी सब बेकार। क्यों बे हराम की औलाद? बोलो बड़े भाई। क्या इरादा है? बोल। नोट छापने वाले ब्लॉक्स हमारे हवाले करता है या हम तुझे मौत के हवाले कर दें? अगर मुझे मौत के हवाले कर दोगे तो तुम्हें नोट छापने वाले ब्लॉक्स कौन देगा? बोलो बड़े भाई। मैं आखिरी दफा तुझसे पूछता हूँ, तू ब्लॉक देता है या नहीं? शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पीना होगा। धंधे में 50-50 मंजूर हो तो बोलो बड़े भाई। बात बात पर रंग बदलने वाले 10 नंबरी, मैं तेरे सारे रंग भस्म कर दूंगा। ये बास्टर्ड, ना लड़की को मार। I'm a bloody bastard! जयचंद, हाँ करमचंद, अच्छा हो कि मेरी बेटी को इस बात से बाहर रखा जाए। जिस दिन तुम्हारी बीवी सुंदरी ने तुम्हें शिवनाथ के केस के बारे में धमकी दी, उसी वक्त उसे पूना जाने के लिए फोन आया। मेरा आदमी सब सुन रहा था। मैंने तुम्हारी बीवी को खत्म करने के लिए कुछ रुपए अपने आदमी को दिए। मेरे आदमी ने वो रुपए संकटा को दिए। सब कुछ उड़ा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अगर मैंने तुमसे बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी करमचंद नहीं। अब्बा, अब क्या फायदा? जो होना था वो हो गया। बुरे कर्मों की सजा सबको मिलती है। हाँ, आपको मिल गई, अब इसे भी जरूर मिलेगी। मुझे सजा देने वाला अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। फायदा नहीं हुआ? ये 10 नंबरी तेरा बाप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। समरी, इस मासूम को तुम पर कितना भरोसा है? इस मासूम के भरोसे की लाज रखना मेरे लाल, लाज रखना। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे के अंदर अंदर वो ब्लॉक्स मेरे सामने पेश हो जाए, नहीं तो उस मासूम की मौत के जिम्मेदार तुम ही होगे। संगी, यस सर। 10 नंबरी को छोड़ दिया जाए और इन दोनों बाप बेटी को यहाँ से दूर ले जाकर अलग अलग जगह पर बंद कर दिया जाए। लो, शराब दो। शराब? अब तो मैं तुम्हें एक नन्हा सा गुलाब देने वाली हूँ। क्या? तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? कौन? तुम्हारा बाप। तुम यहाँ कैसे? माचिस की तीली से तुम्हारे कमरे का ताला खुल गया जंगी। मैंने कहा था ना जंगी, 10 नंबरी को मौका मिल गया तो। मगर इसने तो किसी पर भी हाथ उठाने की कसम खाई हुई है। मगर गोली चलाने की नहीं। तुम चाहते क्या हो? रोजी का पता। मैं नहीं जानता। सोच लो, अगर गोली चल गई तो तुम्हारी ये माशूक और तुम्हारी होने वाली औलाद तीनों। बता दो ना जंगी, प्लीज। अगर बता दिया तो वो मारेगा, नहीं बताया तो ये मारेगा। उनसे तुम्हारी जान की हिफाजत मेरा जिम्मा है जंगी। बताओ। ठीक है। घोड़बंदर के पुराने खंडर में हमारे आदमी धोबियों के भेष में है। रोज भी वहीं है। घोड़बंदर का किला। घबराओ नहीं लड़की, ये पटाखे चलाने वाला पिस्तौल है। औलाद होने के बाद दिवाली पे मेरी तरफ से तोहफा दे देना। कौन हो तुम लोग? हीरालाल बंसीलाल। हीरालाल बंसीलाल? नहीं, बंसीलाल हीरालाल। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम किस लिए आए हो, क्यों आए हो और हो कौन? रुक जाओ। लड़की को छोड़ दो और सीधा घर का रास्ता। तुम घर का रास्ता बताते हो, मैं शमशान का बताऊंगा। हाँ, शमशान का रास्ता वो बताएगा और राम नाम सत्य मैं बोलूंगा। बोले? अबे बोलते क्यों नहीं? बात को देखकर बोलती बंद। चलो भाई। अबे हो,
हमने तुम्हें पहचान लिया। सुना था 10 नंबरी बड़ा मर्द है, दुश्मन को बराबर पर लाकर मुकाबला करता है, पिस्तौल का सहारा लेकर बचकर निकलने वाला बुज़दिल कहलाता है। बंसीलाल, पिस्तौल फेंक दो। अरे 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 हीरालाल, हीरालाल, इस जलती हुई लंका को ये फायर ब्रिगेड ही बुझा सकता है। मैं फिर कहता हूँ पिस्तौल फेंक दो। अरे फेंक क्या दो लो, इसके हाथ में पकड़ा देता हूँ, ले पकड़। अब बोल बिटवा। अबे बिटवा क्या बोलेगा, तमंचा खाली है, ये गोलियां तो इधर हैं। चमचे, मेरा आदमी निहत्ता है मगर फिर भी 4 आदमियों का मुकाबला करेगा। और हाँ, अगर 5वां आदमी इसकी तरफ बढ़ा तो फिर मेरी उंगली विद्रोह कर देगी और गोली चल जाएगी। अरे नंबरी सेठ, इनका छतरी फल तो देखो। क्षेत्रफल। अरे वो एक ही बात है, इनका रकबा देखो, साइज देखो, और कहा मैं एक पसली का आदमी, क्यों मुझे निवाला बनाकर इन पालतू मोटे मोटे कुत्तों के सामने फेंक रहे हो? तुम 4 आदमियों का मुकाबला कर सकते हो। तो है, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। किंग कॉन्ग छतरी बल। और सुनो, अगर कोई भी मर्द लड़की की तरफ बढ़ा तो फिर भी गोली चल जाएगी। अरे छोड़ो, तुम्हारी इस लड़की के लिए तो हमारी ये लड़कियां ही काफी हैं। ए चमचे, तुम्हारी लड़कियों के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। हाँ शाबाश, देखा पीछे। और तुम्हारा रिवॉल्वर? चमचे, तुम 10 नंबरी के असूल अच्छी तरह से जानते हो। सुनो मजबूरी सुनो, तुमसे क्या चोरी सुनो, सुनो मजबूरी सुनो, तुमसे क्या चोरी सुनो। झूलना झूला